हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे अगले टॉपिक पर, अभिप्रेरणा, अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत एवं प्रेरक पर। कितने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा को कहा गया है, अभिप्रेरणा को कहा गया है सीखने का स्वर्ण पथ। बिल्कुल सही है, पहले आंसर हमारा सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। यह उक्त कथन किसका है? गुड का है। किसका है? गुड का। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न आवश्यकताओं को मैस्लो के सिद्धांत के आधार पर सही क्रम प्रदान कीजिए। जीवन निर्वाह आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मविकास संबंधी आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। तो स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं, तो भैया अ, द, ब या तथा सा। तो आप देखिए इसमें वापस से पीछे जाके, जीवन निर्वाह आवश्यकताएं बिल्कुल सही है, पहले नंबर पे आई आएगा। सबसे पहले क्या आता है? जीवन निर्वाह आवश्यकता आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगर आप, तो आ के बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आती है। क्या आती है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आती है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। और तीसरे पे अगर हम देखते हैं इसके क्रम में, तो सामाजिक आवश्यकताएं आती है। क्या आती है? सामाजिक आवश्यकताएं। फिर उसके बाद देखेंगे तो स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं आती है, स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं आती है। और फिर अंत में आत्मविश्वास संबंधी आवश्यकताएं आती है, ठीक है ना। ये क्रम रहेगा इसका, यानी कि हम जाएंगे नंबर 1 पे, आ पे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? उद्देश्य, शक्ति, उपलब्धि या संबंधन। चौथे का हम जाएंगे डायरेक्ट, उद्देश्य, शक्ति, उपलब्धि या संबंधन। शक्ति पर, किस पर जाएंगे? शक्ति पर। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? प्यास, यौन या काम, भूख, उपलब्धि की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। तो इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है भैया। सा पे जाएंगे, छठे का सा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरण नहीं है? दैहिक अभिप्रेरण नहीं है, भूख, उपलब्धि, प्यास, नींद। भैया देखो, सब भूख भी शरीर संबंधित है, प्यास भी शरीर संबंधित है, नींद भी है, उपलब्धि नहीं है लेकिन, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के प्रकार का सही सम्मिलित युग्म है? रुचि माइनस आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा, जिज्ञासा माइनस बाहरी अभिप्रेरणा, दंड से बचाव आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार माइनस आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो पहले आंसर रुचि, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक, संतोषजनक है? आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा। गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 5 या फिर 4? 3। कितने बताए? 3। अभिप्रेरणा संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं उत्सुकता, भग्नाशय, कुसमायोजन या दिवा स्वप्न। बताइए। उत्सुकता, राइट।
अगला देखिए, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। शारीरिक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या उपयुक्त सभी। ऐच्छिक सिद्धांत, ठीक है ना। कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत ऐच्छिक सिद्धांत। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है दुख, क्रोध, भय एवं प्रेम या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है दुख, क्रोध, भय एवं प्रेम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? दंड का प्रयोग, प्रशंसा या निंदा, प्रगति तथा परिणाम की जानकारी, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना। दंड का प्रयोग ये उचित नहीं है भैया अभिप्रेरणा के हिसाब से। उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? सिम्पसन का, मैक क्लीलैंड का, थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक, डगलस एवं हॉलैंड का, मैक क्लीलैंड का, ठीक है, मैक क्लीलैंड। ओके। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेविन, यूकॉम्ब एवं वर्दीमर ने, सेल्डन ने, सिम्पसन ने या मैकडूगल ने? मैकडूगल ने, ठीक है। अभिप्रेरणा के स्रोत है चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में बाह्य प्रेरक है दंड, आरोप, सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, उपयुक्त सभी। अरे भाई सभी, ठीक है। निम्न में से सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण विधि, शिक्षक, अभिप्रेरणा। इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा निम्न में सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भी यहाँ देखो मोटिवेशन कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोटिवेट रहा करो इसलिए, ठीक है। गैरेट ने अभिप्रेरकों के लिए कितने प्रकार बताए हैं? गैरेट ने 2 प्रकार बताए बेटा। कितने बताए? 2 बताए हैं। अभिप्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, आ और बा दोनों। दोनों भी है, सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। अभिप्रेरणा के मुख्य स्थान हैं सीखने संबंधित, लक्ष्य प्राप्ति में, चरित्र निर्माण या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। निम्न में से अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है भाषाई सिद्धांत। नहीं है भी, ये पहले ही पता लग गया, ठीक है ना। भाषाई सिद्धांत, ठीक है। अगला देखिए, किस प्रकार की अभिप्रेरणा सर्वोच्च होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक? सकारात्मक। सकारात्मक सर्वोच्च होती है भाई। कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है या कहा गया है कैटेल, वुड, स्किनर या एटकिंसन? कैटेल के द्वारा। कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है या कथन किसका है? एटकिंसन का है। एटकिंसन किसका है? एटकिंसन। ओके। अधिगमन की कुंजी किसके हाथ में रहती है? बुद्धि के हाथ में, प्रश्न के हाथ में, अभिप्रेरणा के हाथ में या इनमें से कोई नहीं? अभिप्रेरणा के हाथ में रहती है अभिप्रेरणा। अधिगमन की कुंजी, सीखने की जो कुंजी होती है आपकी। यदि अवधान को रुचि को जन्म देने वाली माँ कहा जाता है तो रुचि किसे जन्म देने वाली माँ है? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा को जन्म देगी आपकी रुचि। ओके, गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।